जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दे, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस शानदार कविता के साथ। आज हम करने वाले हैं 8वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट सही। पहला प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। नंबर 1 है फसल चक्रण, नंबर 2 है खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, नंबर 3 है कटाई करना, नंबर 4 है जैविक खाद का उपयोग। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है कटाई करना। अगला प्रश्न है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है। नंबर 1 सीएनजी, नंबर 2 पेट्रोल, नंबर 3 कोयला, नंबर 4 डीजल। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है सीएनजी। क्या है, सीएनजी। अगला प्रश्न, पहली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 कॉकरोच, नंबर 3 मादा एनोफिलीज मच्छर और नंबर 4 है एडिज मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पौधे व जंतुओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और प्रयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी जंतुओं के लिए क्या है, सुरक्षित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है द्विखंडन द्वारा जनन विधि पाई जाती है किसमें, बताइए आंसर जल्दी। नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास हाइड्रा में, नंबर 2 ईस्ट में, नंबर 3 अमीबा में, नंबर 4 मानव में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है अमीबा में। किसमें पाई जाती है, अमीबा में। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो अगले पार्ट के क्वेश्चन है आपके पहले पार्ट के। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है पैरी जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करने के लिए व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों को जड़ों में को मिले। तो इसका क्या होगा, इसको अच्छे से पढ़ा है ना। इसका क्या होगा, इसका सही आंसर है ड्रिप तंत्र। कौन सा तंत्र, ड्रिप तंत्र। दूसरा प्रश्न है निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म क्या है। तो सही युग्म बताना है आपको रबी की फसल। नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास धान मक्का, नंबर 2 सोयाबीन मूंगफली, नंबर 3 है गेहूं चना, नंबर 4 है कपास मूंग। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा है इसका, गेहूं और चना। ये दोनों किसकी फसल हैं, ये दोनों हैं रबी की फसल है। अगला, काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है कॉम्बाइन मशीन, नंबर 2 कल्टीवेटर, नंबर 3 सेड ड्रिल, नंबर 4 कुदाली। तो सबसे सटीक ऑप्शन सही कौन सा है इसका, कॉम्बाइन मशीन। कौन सी, कॉम्बाइन मशीन। मेरे साथ बोलते जाइए आप, इस प्रश्न को स्किप करते हैं। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस। अगला प्रश्न, फसल पद्धति में से थ्रेशिंग विधि के लिए सही कथन क्या है। फसल को हाथ से काटना, दानों को मशीन के द्वारा भूसी से अलग करना, दानों की खेत में बुआई करना, मिट्टी की जुताई करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थ्रेशिंग द्वारा क्या करते हैं हम, थ्रेशिंग द्वारा करते हैं दानों को मशीन के द्वारा भूसी से अलग करना। तो इसका सही आंसर है दानों को मशीन के द्वारा भूसी से अलग करना। हाँ, आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके लिए निम्नलिखित में से किस कार्य में मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। अभी अभी पढ़ा चुके हैं और पिछली बार पूछा भी गया था ये परीक्षा में। तो किसके कारण नहीं होता, कटाई के द्वारा हमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है खरपतवार नाशी के रूप में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, खुरपी। खुरपी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं। अगला, सही जोड़ी का चयन कीजिए। रबी की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, बिल्कुल नहीं। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, पता नहीं है, बताइए आप। अगला, रबी की फसल ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, खरीफ की फसल ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी। खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, खरीफ की फसल उगाई जाती है वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न, फसल उत्पादन का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं मिट्टी तैयार, फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं बुहाई, क्या करते हैं,
फिर डालते हैं खाद और उर्वरक और फिर करते हैं हम सिंचाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो मक्का रबी की फसल है, मटर खरीफ की फसल है, गेहूँ रबी की फसल है, मूंगफली रबी की फसल है। बताइए सही ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या है इसमें? गेहूँ रबी की फसल है। अगला, खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं हम निराई करना। क्या कहते हैं? निराई करना। अगला, फसल की बुवाई में उपयोगी कृषि औजार कौन सा है? सीडड्रिल। किसके माध्यम से करते हैं हम बुवाई? सीडड्रिल के माध्यम से। सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि, आधुनिक विधि बतानी है आपको। नंबर 1 है रैट, नंबर 2 ड्रिप तंत्र, नंबर 3 है चैन पंप, नंबर 4 है ढेकली। तो आधुनिक विधि कौन सी है आजकल जो हम उपयोग कर रहे हैं टमाटरों में? कौन सी विधि है? ड्रिप तंत्र विधि। अगला, खालिस्तान छोड़ो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं सही विकल्प। फिर अगला वीडियो हम खालिस्तानों का भी लेकर आएंगे। चलिए सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट के देखिए, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है स्थिर रहती है। अगला प्रश्न, चिकन पॉक्स का रोग कारक जीवाणु कौन सा सूक्ष्म जीव चिकन पॉक्स फैलाता है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है। तो किसके कारण फैलता है चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स फैलता है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न, पहली को इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं तो इसको छोड़ो। अगला है, पेनिसिलियम किस वर्ग का सूक्ष्म जीव है? जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। आंसर दीजिए आप लोग। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है कवक। पेनिसिलियम किससे प्राप्त होती है? कवक। अगला, पेनिसिलियम क्या है? और पेनिसिलियम है प्रथम एंटीबायोटिक। अगला, जीवाणु से होने वाले 2 रोग बताइए। जीवाणु से रोग होने वाले बताने हैं तो क्या मलेरिया हैजा होता है या टाइफाइड हैजा होता है, टाइफाइड पोलियो होता है या खसरा पोलियो होता है? तो बताइए जीवाणु से 2 कौन से रोग होते हैं? तो जीवाणु से 2 रोग होते हैं, कौन कौन से? हैजा और टाइफाइड। क्योंकि पहले में हैजा तो है, लेकिन मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। दूसरे में टाइफाइड है, लेकिन पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो होता है वायरस के द्वारा। इसी प्रकार तीसरे में खसरा और मलेरिया, ये तो दोनों अलग ही, इनमें से कोई भी नहीं होता। अगला, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है किण्वन। अगला प्रश्न है, मशरूम कुकुरमुत्ता क्या होता है? कवक है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या वायरस है? बताइए आप। तो इसका सही आंसर क्या है? मशरूम या कुकुरमुत्ता क्या होता है? एक कवक है, जो बरसात के दिनों में आप देख सकते हो। अगला, संचरणीय रोग का मुख्य कारक, मुख्य भाग क्या है? सबसे ज़्यादा संचरणीय रोग किसके द्वारा फैलते हैं? मक्खी के द्वारा। कभी यहाँ बैठी, कभी वहाँ बैठी और कभी हमारे खाने पर बैठी। इस कारण सबसे ज़्यादा रोग कौन फैलाती है? हमारी घरेलू मक्खी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव किस वर्ग का है? तो किस वर्ग में आता है प्लाज्मोडियम? किस में आता है? अभी पढ़ चुके हैं प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्रोटोजोआ में। और क्या करता है ये प्लाज्मोडियम? मलेरिया रोग को फैलाता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। और किसके कारण फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। अगला, जलीय दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण है। किसमें जलीय पतले दस्त होते हैं? किसमें रोग में होते हैं? तो हैजा में। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या यीस्ट। तो कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक और कौन सी पढ़ के आए हैं अभी? पेनिसिलियम। नाम ध्यान रखना बच्चों। अब अगले चैप्टर की करते हैं हम। अगले चैप्टर पर आ गए हैं तो आपको बताना है अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, यानी जो कभी समाप्त तो नहीं होगा। तो क्या खनिज हो सकता है, कोयला, सूर्य का प्रकाश या पेट्रोल? इसमें से कौन समाप्त नहीं हो सकता? बताइए। तो इसमें से कौन समाप्त नहीं हो सकता? सूर्य का प्रकाश। अगला, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। नंबर 1 कोलतार, नंबर 2 कोक, नंबर 3 कोयला, नंबर 4 है डीजल।
तो इसका सही आंसर क्या है? कोक। कोक क्या है? कोक एक काला पदार्थ है जो कार्बन का एक शुद्ध रूप है। इसका प्रयोग हम औद्योगिक इस्पात के निष्कर्षण में करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसी ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है? बताइए। एलपीजी का, बायोगैस का, पेट्रोल का, मिट्टी के तेल का। तो किससे सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलती है हमें? एलपीजी से। जो घरों में प्रयोग करते हैं ना, वही एलपीजी। अगला है, जीवाश्म ईंधन क्या है? क्या होते हैं जीवाश्म ईंधन? ऐसे ईंधन जो क्या होती हैं, मृत जीवों या पेड़ पौधों के गलने दबने के कारण लाखों वर्षों बाद बनते हैं, उन्हें कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन। तो कौन कौन से बनते हैं? सोना चांदी, सूर्य चंद्रमा बने हैं, या पेड़ पौधे बने हैं, या कोयला या पेट्रोलियम? तो क्या बना है? क्या है जीवाश्म ईंधन? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। अगला, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास द्रवित पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में। नंबर 2 है कोलतार नेफ्थलियम की गोली बनाने में। नंबर 3 है बिटुमेन मोमबत्ती वैसलीन बनाने में। नंबर 4 है स्नेक तेल स्नेन बनाने में। तो इसका सही युग्म नहीं है कौन सा? बिटुमेन मोमबत्ती वैसलीन बनाने में। अगला, अगले चैप्टर पर चलते हैं हम। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? तो कौन सा पदार्थ? देखिए पिछली बार आया है, पिछली बार बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड 2023 में। तो कौन सा पदार्थ जलने लगता है कमरे के ताप पर? फॉस्फोरस। कौन सा जलने लगता है? फॉस्फोरस। हमारे पटाखों में यूज होता है फॉस्फोरस का। अगला प्रश्न, तेल में आग लगने पर जल डालने से नहीं बुझती, क्यों? क्यों नहीं बुझती? तेल जल पर तैरता है, जल तेल पर तैरता है, जल में ऑक्सीजन घुली होती है, जल दहन में सहायक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तेल जल पर तैरता है। अगला प्रश्न, कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस निकलती है? नंबर 1 ऑप्शन है सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है कोयले के अपूर्ण दहन से? कोयले के अपूर्ण दहन से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हम यहीं तक करते हैं, ये वीडियो लंबा